पिछले कई दिनों से कांग्रेस की और बीजेपी की जो गोवा में डील हुई है उसे एक्सपोज करती आ रही है। जैसा कि सब गोवा के लोगों को पता है, 2017 में कांग्रेस के 17 एमएलए चुन के आए थे। 5 साल में कांग्रेस ने गोवा में डिफेक्शंस का वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया है। 5 साल के अंदर अंदर कांग्रेस जो 17 सीटें जीत के आई थी, आज उस कांग्रेस के साथ उस 17 में से सिर्फ 2 एमएलए बचे हैं। ये डिफेक्शन का वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। अगर आप देखिए, कांग्रेस के एमएलए जो जीत कर आए, उसमें से जो एमएलए बीजेपी के साथ गए, उनकी वजह से गोवा में पिछले कई सालों से बीजेपी की सरकार चल रही है और आने वाले समय में भी गोवा में बिल्कुल यही होने वाला है। खास करके सालसट के इलाके में जहां पे हम आज बैठे हुए हैं, वहां पे बीजेपी को पता है कि बीजेपी खुद सरकार नहीं बना सकती है सालसट की सीटों के बिना, और उन्हें यह भी पता है कि सालसट के लोग उन्हें वोट नहीं करने वाले। तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अपने लोगों को कांग्रेस में भेजकर वहां से टिकट दिलवाई है कि वो कांग्रेस की टिकट से जीत कर आएंगे और भाजपा की सरकार में शामिल हो जाएंगे। हमने पहले भी बताया है कि ये सिर्फ गोवा की कहानी नहीं है। बीजेपी की सरकार बनाना, हेल्पिंग फॉर्म द गवर्नमेंट ऑफ द बीजेपी इज द डीएनए ऑफ द कांग्रेस पार्टी। हम देश भर में देख रहे हैं कि जगह जगह अलग अलग स्टेट्स में कांग्रेस के एमएलए जीत के आते हैं और फिर बीजेपी में जाकर बीजेपी की सरकार बनवाते हैं। कर्नाटका में भी यही हुआ, कांग्रेस के एमएलए जीत कर आए और कांग्रेस के एमएलए बीजेपी में शामिल हो गए, बीजेपी की सरकार बन गई। मणिपुर में भी यही हुआ कि कांग्रेस के एमएलए ने बीजेपी की सरकार बनवाई। मध्य प्रदेश में भी यही हुआ कि कांग्रेस के एमएलए ने बीजेपी की सरकार बनाई। और कल इसका सबसे बड़ा उदाहरण आया है मेघालय में। मेघालय में कांग्रेस के 5 विधायकों ने, जो कांग्रेस का पूरा विधायक दल है, all 5 MLAs of the Congress party have joined BJP's ruling alliance in Meghalaya। ये इलेक्शंस के बीचों बीच हुआ है, जहां देश भर में चुनाव चल रहा है। उसके दौरान भी कांग्रेस के विधायक नहीं रुके कांग्रेस में। तो आप सोचिए कि अगर कांग्रेस का पूरा विधायक दल बीजेपी की अलायंस, रूलिंग अलायंस में मेघालय में शामिल हो सकता है, तो वो गोवा में क्यों रुकेंगे? वही गोवा जहां पे नावेलिन के जो कैंडिडेट हैं आवर्तन फुर्तादो, वो बीजेपी के सरकार में मंत्री रह चुके हैं। वही गोवा जहां पे बेनौली के कैंडिडेट चर्चिल हर पार्टी में रह चुके हैं। वही गोवा जहां पर सांता क्रूज के कांग्रेस के कैंडिडेट रुडोल्फ बाबुश के राइट हैंड रहे हैं और बाबुश के क्लोज रहे हैं, जो आज पणजी से एमएलए हैं। तो आज भी गोवा की यही कहानी है कि कांग्रेस के कैंडिडेट्स की चुनाव से पहले बीजेपी के साथ डील हो चुकी है और यही कारण है, दिस इज द रीजन व्हाई द पीपल ऑफ गोवा डू नॉट ट्रस्ट कांग्रेस कैंडिडेट्स। दिस इज द रीजन व्हाई हर जगह जहां पे कांग्रेस के कैंडिडेट्स जा रहे हैं, लोग उन्हें यही कह रहे हैं कि हम आप पे भरोसा इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि जब कर्नाटका में, मणिपुर में, मध्य प्रदेश में और अब मेघालय में अगर आप बीजेपी की सरकार बनवा सकते हैं, तो गोवा में भी बिल्कुल यही होगा। मैं आज कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहती हूँ, और ना सिर्फ गोवा की कांग्रेस पार्टी, नेशनल कांग्रेस, नेशनल लेवल के कांग्रेस के नेताओं को इस बात का जवाब देना होगा कि अगर कांग्रेस का पूरा विधायक दल बीजेपी की रूलिंग अलायंस को सपोर्ट कर सकता है, उसमें शामिल हो सकता है, तो हम ये कैसे मान लें कि आपकी गोवा में ऑलरेडी बीजेपी के साथ डील नहीं हुई? What Goa is witnessed in 2017 2017 जे इलेक्शन जाल्ले आनी बीजेपीची मॅन्डेट नाका म्हणून लोकांनी काँग्रेसाक चान्स दिल्लो, पूण जशें तुमकां आयज सगळ्या गोंयकारांक खबर आसा
स्पेशली माझ्या साश्टीच्या आणि नावेलीच्या लोकांक उडगास करपाक सोदता. आमी BJP नाका म्हणून हेंका जेंका वोट दिल्ले ते 17तले आयज सुमार सगळेच 16 ऑलमोस्ट ऑल 16 मोस्ट ऑफ देम हॅव जॉयन BJP एंड अदर्स हॅव जॉयन TMC म्हणून. आयज तुम्ही पळयलां आसतलें जेंका आमी वोट घातिल्लो आमकां नाका म्हणून आनी आमकां BJPचें सरकार नाका काँग्रेस जाय म्हणून तेणी घात केलो तुमचो आनी तुमचो वोटींग रायट्स जे आसा पळय ते मॅन्डेटाचो. आतां हांव सांगूं सोदतां ते सगळे गेले आपले सेल्फ डेव्हलपमेंटा लागून आनी पक्ष सोडले आनी तें दाखोवन दिलें की दे आर द बी टीम ऑफ BJP म्हणून. आतां in my constituency I would like to tell you all, in my constituency also you all must have seen Luisin also, who was voted for Congress for his own self development to just become the Rajya Sabha MP. Rajya Sabha MP खंयचो बेंगलाचो 5 वर्सां हांगा नाविलीत ताका काँग्रेसान वोट दिल्लो पूण लोकांक लागून तेणें कांयच करूं ना पूण आपल्या फायद्याक लागून तो बेंगलाचो आयज राज्य सभा MP म्हूण जावन गेलो. आनी दुसरें म्हणटा तो आयजचो कॅन्डिडेट आवार्थान फुर्तादो 2012 तुमकां सगळ्यांक खबर आसा इंडिपेंडंट रावलो अगेन्स्ट द काँग्रेस. तो कॅन्डिडेट रावलो इंडिपेंडंट म्हणून आनी आख्ख्या गोंयाक खबर आसा दॅट ही वॉज सपोर्टेड बाय द BJP बिकॉज BJPन इंडिपेंडंट दवरिल्ल्यान आपणाचो कॅन्डिडेट घालून आशिल्लो. म्हणल्यार इट इज ओपन स्टोरी फॉर ऑल नाव. आनी जेन्ना तो जिखून आयलो प्री सेटींग आशिल्लें तेणे BJP कडेन केल्लें तें तो लेबर फिशरीज मिनिस्टर जालो. 5 वर्सां 2017 जेन्ना इलेक्शन आयलें तुमकां सगळ्यांक खबर आसा तो परतून इंडिपेंडंट म्हूण रावलो. आवार्थान फुर्तादो इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट BJP सपोर्टेड आनी मागीर लोकांक तेजी वीट आयिल्ली म्हणून तो पडलो खरें. परतून काँग्रेसाक चान्स दिवन निवडून हाडलो. लुईझीन तितून सोडून गेलो पूण आयज लुईझीन गेलो आनी हो पळय हे खतखतें चालू जालें आसा. आवार्थानाक जेणें केन्नाच काम करूं ना काँग्रेसाक कांयच तेणें काँग्रेसाचे बावटो तुका उबारूं ना केन्नाच तेणें मुद्दे घेवना अगेन्स्ट BJP नॉट वन इशू. I am trying to remind the people of Navilim there were so many issues, unemployment, garbage, any issue. It may be the church issue of Old Goa heritage, double tracking, coal hub, Mahadevi river. Never Avartan spoke against the BJP. And today with whose setting he is gone and which setting, with ticket setting, how he has got a ticket in Navili everyone knows. And definitely today like what madam spoke about Meghalaya now 5 remaining Congress also to join BJP. Ani heje ani kite ulla. So I am telling Navili people, this please voting for Avartan is indirectly voting for BJP. So I am telling from day one, it is not a big deal. It's a competition between BJP and only Aam Aadmi Party. So please don't vote for this kite mundate Avartan, who is the B team. Vittalyan jo candidate sa dummy candidate of BJP in Navili. Dr. Mariano, our candidate, had got a majority of 17 seats. And what happened? Everybody 3 went, and then again 10 people jumped to the BJP. This is what the people on the ground level are saying. Whenever we went door to door, we are seeing that they have lost hopes in the Congress. And they are really pissed out because the Congress has ditched them. Now we have seen Michael Lobo and his wife have come and joined the Congress, and if they win, they are going to take 1/3 or take the full lot and go and join the BJP. This is a very clean game which they are playing, and we have seen the Congress is all out to help the BJP. I have Alex Siqueira, who is a Nuve candidate. We don't know. People don't know whether they should trust him because everybody knows that the Congress, voting for Congress is as good as voting for the BJP. And we know that this is same thing is going to repeat because they all know that Congress is not going to get majority or even not get, they may not even cross 10. So in this case, we are losing our vote just voting for the Congress. Please, this time don't vote for the Congress but vote for Aam Aadmi Party. Thank you. लोगों के सामने से 2 चॉइसेस हैं, BJP या आम आदमी पार्टी. BJP के 2 तरह के कैंडिडेट हैं. BJP के कुछ कैंडिडेट हैं जो उनकी अपनी टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं. दूसरा BJP के कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो दूसरी पार्टीज के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं.
तो या तो गोवा के लोग डायरेक्टली बीजेपी को वोट दे सकते हैं या इनडायरेक्टली वोट दे सकते हैं, चाहे कांग्रेस के कैंडिडेट को वोट देके, चाहे एनसीपी के कैंडिडेट को वोट देके, चाहे टीएमसी के कैंडिडेट को वोट देके। क्योंकि ये जो सारे कैंडिडेट हैं, चाहे चर्चिल हो, चाहे आवर्तन हो, चाहे एलेक्स सिक्वेरा हो, चाहे सावियो हो, ये सारे जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, इनको वोट देना बीजेपी को वोट देने के बराबर है। क्योंकि अगर मेघालय में कांग्रेस के एमएलए सीधा जाके बीजेपी की सरकार में शामिल हो सकते हैं, तो गोवा में तो कांग्रेस का इतना डिफेक्शंस का इतिहास रहा है कि हर वोट जो कांग्रेस को गया वो वोट बीजेपी को जाएगा। थैंक यू।